वाली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। सौदागर हूं वजीर आला। सौदागर के साथ सौदा किया जाता है, शक नहीं। फायदे में रहेंगे। तुम सौदागर हो या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं। और तुम्हारी औकात हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे हीरे के सामने मिट्टी की होती है। एक शेर के सामने गीदड़ की होती है। दुनिया औकात बताती है और अली औकात दिखाता है। ये दुनिया के सबसे नायाब और कीमती नगीने हैं, लेकिन मेरे लिए चमकते पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इतने महंगे हीरे नगीने? लगता है पहली बार देख रहे हैं। ये नगीना मेरा है। अरे जल्दी जल्दी उठाओ, इतने महंगे नगीने। हाँ, इतने महंगे। ये नगीना मेरा है। नामा खोलो। हट जाओ वहां से, वरना तुम सभी को हम कैद खाने में डाल देंगे। कितनी दौलत है तुम्हारे पास? वजीर आला, जिसकी दौलत गिनी जा सके वो रईस किस बात का वजीर आला, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूं। जुमरू, वजीर आला को हमारी रईसी के बारे में बताओ। आका हर बार मैं ही मिलता हूं फंसाने को। बोलो जुमरू। क्या क्या बताऊं मैं? अली साहब के पास कितनी दौलत है। इतनी दौलत है कि 1500 साल का तजुर्बा चाहिए इतनी दौलत गिनने के लिए। लोगों के पास खुद का एक कमरा नहीं होता, और इनके पास 150 महल है, और हर महल में 150 कमरे हैं। ये बड़े बड़े, और हर कमरे में 150 खिड़कियां हैं। दिल कर रहा है कि इसे 150 थप्पड़ लगाओ, इतनी बकवास कर रहा है। इनके यहां तो झाड़ू में भी सोने की सीख लगी होती है। इनका जो पैजामा का नाड़ा है वो भी सोने। बस करो, काफी हो गया इतना। आप कितनी तारीफ करोगे जुमरू हमारे यहाँ? अरे अली साहब, आज तारीफ करने दीजिए, आप है ही ऐसे, अब मैं क्या बताऊं। इनके पास इतनी दौलत है कि दुनिया की सारी सल्तनतें उनके वजीर और उनके शहंशाह के साथ खरीद सकते हैं। यहां तक कि इनके पास तो खुद के 3 अपने अब्बू को उठा। उठा। सूबेदार गुलबदन। क्या हो गया? कौन है? वजीर आला। तस्लीम बजा लाते हैं। मर गया। वजीर आला यहाँ पर है, वो भी भाई मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल के साथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का इल्म भी है कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं?
जवाब दो गुस्ताख, जवाब दो। बोल गुस्ताख, पर बोलेगा क्या कि शहजादी खो गई है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। माफ कर दीजिए वजीर आला, वो ना मेरे अब्बू की दिमागी हालत उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही है। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए और पता नहीं अब्बू को क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे, तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। ये देखिए, और मैं इनको पकड़ते पकड़ते यहाँ महल में आ गया। अब्बू, हाँ अब्बू, आपको दवाई की ना बहुत जरूरत है, चलो मैं आपको दवाई देता हूँ। चले चले चलो। ये अलादीन के घर वाले हैं। अब अगर ये अलादीन हैं तो इन जाहिलों का इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा सकते हैं। रुको, अपने चहीते अलादीन से नहीं मिलोगे? अलादीन जिंदा है? वजीर आला, खुदा आपका वकार सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपकी वजह से हमें अपने भतीजे के हमशक्ल अली साहब से मिलने का मौका मिला। मतलब ये अलादीन नहीं, उसका हमशक्ल अली है? वो चोर था, फिर भी मेरी शौहर उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। बेगम झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अब हुजूर, मेरा कहने का मतलब है हम उसे बेटे की तरह नहीं, अपने बेटे से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन वो कमबख्त सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी काला निकला। काला चोर। इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। क्या? क्या? इसे देखो, हर रईस शक्ल हूबहू अलादीन से मिलती है, पर वो चोर था, वो गद्दार, गद्दार का बेटा गद्दार। बजा फरमाया वजीर आला, गद्दार का खून गद्दारी नहीं करेगा तो क्या मेरे गुल्लू की तरह सूबेदारी करेगा? कई बार शमशीर का जख्म भी उतना गहरा नहीं होता जितना लफ्जों का किसी और ताने मारो ताकि ये सच बोलते। हाँ, और इसे देखिए, ये तो मासूम है, बहुत अच्छा। वज़ीर आला, आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह भूखे भिखारियों को ना मुझ पर मत छोड़िए। सुन सोने की अशरफियों की, क्या कहा? भूखे भिखारी? भूखा होगा तू, भिखारन तेरी अम्मी, गद्दार तेरा बाप। चुप करो बेगम। अगर बीच में बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कुतर के तुम्हारा मुरब्बा बना दूंगी, समझे? हमारे बीच में बोलने की नामाकूल। ये हमारा दरबार है, तुम्हारा घर नहीं। और तुम सब में अकल और तहजीब दोनों की कमी है। सुना? तुम यहाँ हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है आप लोग। जी, तस्लीम बजा लेते हैं। शब्बा खैर, चलते हैं। सच इंसान की जुबान पे आने से पहले आंखों में उतर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो, अलादीन अपने चाचा चाची से
बहुत नफरत करता था, और ना जाने क्यों तुम उन लोगों को देखकर इतना आग बबूला हो रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। ऐसा मैंने नहीं, आपने किया था। उन्हें देखकर आप भी आग बबूला हो गए थे वजीर आला। और जहां तक मुझे पता है कि आप तो अलादीन बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में प्यार तो सुना था, आज पहली नजर की नफरत भी महसूस कर ली। और रही बात उनकी, तो उन्हें देखकर नफरत ना करें तो क्या करें। यहाँ के लोग इस शहर की तरह वो दोनों भी ना बड़े बदतमीज हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे दरबार में खड़े होकर हमारी बेइज्जती करो। तो चलिए बगीचे में चल के कर देता हूँ। लड़के, हम तुम्हारी ज़बान खींच लेंगे। चीमा जल्लाद, या अल्लाह, पहली बार अली की एक झलक देखी और वो बिल्कुल बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है। अच्छा हुआ शहजादी अब तोता बन गई, वरना ना आप उसे देखती ना तो गुस्से के मारे हरी नहीं लाल पीली हो जाती। अगर आप लाल पीली हो जाती ना तो आप उस अली को मारती, तो अली को मारती ना तो वो नीला पड़ जाता, वो नीला पड़ता तो और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, फिर वो अपनी जान दे देता। शहजादी आपको दोबारा उस दर्द से गुजरना पड़ता। दो लोगों की शक्ल कैसे मिल सकती है? अरे मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ, भूत ही तो देख लिया है खाला, अलादीन का भूत। अलादीन के जाने के बाद आपने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला है मैं जानती हूँ। अब अगर ये अलादीन नहीं अली है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके सामने ना आए, वरना आप फिर बिखर जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपकी आवाम की दुआएं हैं आपके साथ, और फिर आपकी नेक दिली के आगे इस मुसीबत को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने आपकी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज भी दिया होगा। शहजादी और खाला का रिश्ता कितना प्यारा है। इन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। या अल्लाह, अब इनके और कोई इम्तिहान ना लेना। पिद्दी, मैं चलती हूँ। बावर्ची खाने में बहुत ज़रूरी काम है। कोई खास मेहमान आए हैं, उसके लिए खास शीरकोरमा बनाने का हुक्म है। जी।
क्या हुक्म है मेरे मालिक? हम बहुत गुस्से में हैं और इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं समझ गया मालिक, आप क्या चाहते हैं। अब ठीक है ना मालिक? इस तरह आप इन लोगों को नहीं देख पाएंगे। बहुत गुस्से में हैं और हम चाहते हैं कि तुम इन लोगों के सर को हमारे कदमों में डाल दो, समझिए? तो आका एक बार में पूरा हुक्म दे देते। अब दे दिया, समझ आया? आ गया आका। मालिक। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा भाईजान। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मिर्ची डाल के लजीज बिरयानी बना के आपको खिलाता हूं। बिरयानी? हाँ, बिरयानी मिर्ची डाल के। लेकिन वो बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके उस बिरयानी को खा जाऊंगा। चीमा जल्लाद, क्या है? देख नहीं रहे? अभी मैं इसे डरा रहा हूं। डरा लिया? अब जो कहा है उसे पूरा करो। जो हुक्म मेरे मालिक। चीमा जल्लाद, ये कौन चिल्ला रहा है? चीमा जल्लाद। चीमा जल्लाद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चीमा जल्लाद। मैं चीमा जल्लाद हूँ। चीमा जल्लाद। मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। छोटे मोटे बच्चे को भी नहीं, उसके बाद ये कमीना और ये लड़की भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम इन सब के आका लगते हो। मेरे मालिक को सब सच सच बताओ। बताओ कि तुम कौन हो, वरना मुझसे प्यारा नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं लड़के। चलिए बताओ, तुम कौन हो?
तक जिस दरबार में भी गया हूँ कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है। आज तक जिस दरबार में भी गया हूँ कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है। वैसे मैंने सुना था कि बगदाद की शहजादी को पंख लगे हुए हैं। आज देख भी लिया। वैसे मजाक छोड़िए वजीर आला और काम की बात पे आते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वाकई में शहजादी यास्मीन है। किसी ने काला जादू करके इन्हें तोता बना दिया। मैंने लोगों को उल्लू बनते हुए देखा है, आज तोता बनते हुए देख लिया। हाँ, हमसे ये शहजादी का गम देखा नहीं जाता। अरे जिसे बगदाद के तख्त पे बैठना था और ये तो जाकर डालियों पे दरख्तों पर बैठ रही है। अब इन्हें बचाने का एक ही तरीका है, मोहब्बत, है ना? और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। तुम इनसे मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत करने वाला कोई और होगा वजीर आला। अली सिर्फ सौदा करता है। मुझे लगता है कि आप सौदा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप अगर सौदा करना चाहते तो अली पर अलादीन होने का इल्जाम नहीं लगाते और ना ही उस मकबरे में ले जाते और ना ही यहां इस दरबार में लाकर उस मोटी औरत की बातें सुनवाते। और रही बात अली पर आशिक होने का इल्जाम तो बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि अली आशिकी कर ही नहीं सकता, क्योंकि आशिक दिल हारता है और अली दुनिया जीतता है। क्या बात है?
ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें सच में शहजादी यास्मीन को इस हालत में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी नहीं, मेरी दिलचस्पी तोते में नहीं, तिजारत में। और अब ना इस वाहियात से परिंदे को मेरी नजरों के सामने से हटाइए और कारोबार की बात करिए, नहीं तो अली अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। सुनो, तो तुम्हें शहजादी यानी ये तोता पसंद नहीं है? तोता नहीं, तंदूरी तोता मुझे बड़ा पसंद है। अगर उसमें थोड़ा टमाटर की चटनी मिल जाए ना तो हाँ, क्या बात है। आप कहे तो मैं उसकी तरकीब बता दूं आपको। सीमा जल्लाद, जी मालिक। शहजादी यास्मीन को यहाँ से ले जाया जाए। चलिए शहजादी। शहजादी। सीमा जल्लाद। जी मालिक। तुम सच की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और हमें तुम्हारा सच समझ में आ गया है। क्यों तुमने गुलबदन और उसके घर वालों को पहचाना नहीं? क्यों तुम्हें शहजादी की ऐसी हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि तुम कोई अलादीन नहीं, अली हो। सौदागर अली, आज रात हम तुम्हारा हमारे महल में इंतजार करेंगे खाने की दावत पर। क्या तुम्हें हमारी दावत मंजूर है? बस अब जल्दी से दावत के लिए हाँ कर दो, तुम्हारे लिए एक खास मेहमान इंतजार कर रहा है। तो क्या मगरमच्छ जाल में फंस गया? जाल में मछलियां फंसती हैं, मगरमच्छ नहीं। आज रात हम साबित कर देंगे कि तुम ही अलादीन हो। हाँ, पर अपने घर वालों के साथ। बेशक। शुक्रिया। जब तक अली साहब का मकसद पूरा नहीं हो जाता, इस महल को अपना ही घर समझिए। किसी भी बात की कमी हो तो हमसे जिक्र कर दीजिएगा। ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें अपने कमरे तक ले जाया जाए, इंतजार रहेगा।
दुश्मन को यकीन हो गया कि हम उसके दुश्मन नहीं दोस्त हैं। हाँ, चलो इस खुशी में गले मिलते हैं। इसे नहीं, हमें गले मिलो झुमरू। वैसे भी हमें गले मिलने का 1500 साल का तजुर्बा है। और मुझे गला दबाने का। अपनी जगह खड़े हो जा चचा। अंगूरी साहब, दरवाजा बंद करो जाके। जी मालिक। माफ कर दो। यहाँ आने से पहले मुझे खबर हो गई थी कि उस सफर ने तुम्हारे साथ क्या किया है। आका ने मुझे खुद आने से पहले शहर का मुआयना करने के लिए भेजा है। आखिर वो 1 साल बाद यहाँ लौट रहे हैं। उम्मीद है कि मुझे कोई पहचान न ले। शहजादी यास्मीन के साथ बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी अपने अब्बू की मौत के गम से निकल भी नहीं पाई थी कि तोता बन गई, वो भी अपनी मंगनी वाले रोज। वजीर आला का दिल बहुत ही बड़ा है, जिन्होंने इसके बावजूद भी शहजादी को अपनाया और अब उनकी जगह बगदाद का तख्त भी संभालने को तैयार है। आज का जश्न उनके बादशाह बनने की खुशी में ही तो रखा गया है। जफर, आका बगदाद की हालत बहुत खराब है। जफर बगदाद के तख्त पर बैठ गया है और शहजादी को तोता बना दिया है। आज रात जश्न तो होगा, लेकिन जफर के दरबार में नहीं। जफर के बादशाह बनने के ऐलान को रोकने के लिए मैंने वो जश्न रखा था। जफर का गुरूर ही उसकी कमजोरी है और मेरा जश्न उसी कमजोरी पर वार था।
मेरे जश्न में वो आया और मुझे देखते ही पहचान लिया, और अपने साथ भी मेरी और चालें भी मेरी। मैंने ही उसे कहा कि मकबरे को तोड़वाया जाए, लेकिन तब भी उसे तसल्ली नहीं मिली, तो उसने तुम्हें मेरे सामने ले आया। पर वक्त ने मोहब्बत को भुलाना भले ही ना सिखाया, लेकिन छुपाना जरूर सिखाया है। लेकिन अब फिक्र मत करो नकचड़ी, मैं लौट आया हूं ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। मां, मुल्क, मोहब्बत, तीनों को बचाने के लिए इंसान अपनी जान दे देता है, लेकिन मैं तीनों को बचाने आया हूं। सबसे पहले नकचड़ी को मेरी जरूरत है। पर मालिक, शहजादी को बचाने के चक्कर में हमारी पोल खुल सकती है। दूसरों से पहले अपने बारे में सोचेंगे, तभी सफर को बर्बाद कर पाएंगे। वक्त ने दिल को पत्थर जरूर कर दिया है अंगूठी छाप, लेकिन आज भी इस पत्थर पर मोहब्बत का रंग नफरत से ज्यादा गहरा चढ़ा हुआ है। नकचड़ी को वापस लाना जफर की बर्बादी से ज्यादा जरूरी है। आका, मैंने उस तोते को गौर से देखा है। उन पर किसी जिन ने काला जादू किया हुआ है, और काला जादू उतारना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे कद से तो रस्सी पर से कपड़ा उतारना भी मुश्किल हो जाता होगा चाचा। झुमरू, तुम नौकर हो, नौकरों की तरह रहो। यह काम मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। आका, तोता बनने के 36 घंटों के अंदर ही अंदर आधी रात से पहले अगर कोशिश की जाए तो शहजादी ठीक हो सकती हैं, वरना आका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे पास जादू कम है पर जुनून ज्यादा। हम दोनों आपकी मदद करेंगे। और वैसे भी हमें मदद करने का 1500 साल का तजुर्बा है। आका, पहले जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं? आज तक मैं सिर्फ उन लोगों का गुलाम था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। खुद से पहले दूसरों की फिक्र करने वाले नेक दिल इंसान का साथ पहली बार नसीब हुआ है। जादू आधा, हिम्मत पूरी, मंजिल से हो क्यों हो दूरी। सबसे पहले हमें नकचड़ी को ढूंढना होगा, तो चले टोली। तीनों गौर सुनो, महल बहुत बड़ा है। अंगूठी छाप, तुम बगीचे की तरफ जाकर ढूंढोगे। जिनी मिनी, बाएं तरफ के सारे कमरे तुम ढूंढोगी। चाचा, दाएं तरफ के सारे कमरे तुम ढूंढोगे, ठीक है? क्या ढूंढ रहे हैं आप सर?
वजीर आला। कमरा, महल में इतने सारे कमरे हैं कि मैं पखाना ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, इसका पेट खराब है। तौबा, बहुत खराब है। वाकई शवा, आप हमें यहीं मिल गए। दरअसल हम खुद आ रहे थे आपको शाही दावत में ले जाने के लिए। वजीर आला, माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज है। ये खातिरदारी आप कल कर सकते हैं। अरे नहीं मियाँ, हम तो कब से आपका इलाज करने के लिए बेकरार हैं। आप हमारे हकीम साहब के हाथों का काढ़ा पीकर शाम तक तोते की तरह उड़ना शुरू कर देंगे। और फिर एक मर्तबा हमारे उस खानसामे के बारे में तो सोचिएगा, इसने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है। वजीर आला, वाकई आज मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। देखिए, आप चाहे तो आज तो हम आपकी खातिरदारी करके ही छोड़ेंगे। झुमरू, तुम नौकर होकर भी वजीर आला के साथ एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाओगे? क्यों? आप बच्चे होकर वजीर आला के साथ एक ही दस्तरखान पे खा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अरे हमारी बात तो अलग है, हमें बच्चे होने का 1,500। चंदू, चुपचाप खाना खाओ। जी सारा आपा। अली साहब काफी परेशान लग रहे हैं। एक काम करते हैं, इनके परेशानी जरा सी बढ़ा देते हैं। आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मीठा खाकर ही करनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज उस मीठे को चखे जो हमारे खास खानसामा ने आपके लिए तैयार किया है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है।
पहले मेहमानों को आका, कमजोर मत पड़िए। ये औरत कौन है? इसे देखकर आका के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रंग उड़ाने का तो हमें 1.5। ये कौन है? ये तो हमें भी नहीं पता। मोहब्बत के आगे तो दिल पत्थर कर लिया, और अम्मी के सामने दिल पिघलना ही पड़ेगा। शीरकुरमा इतना गर्म था, तेरा हाथ जल गया होगा ना बेटा। सारे कपड़े गंदे हो गए। कितनी बार कहा है तुझसे संभल कर रहा कर तू। अलादीन, जिस मकसद से यहाँ आए उसे मत भूलिएगा। मेरा मतलब है, शीर खुरमा गिर गया, कपड़े खराब हो गए, इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने की कोई बात नहीं। नाराज हूं मैं। झुमरू, अगर ये मेरी अम्मी की उम्र की नहीं होती ना, तो इन्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलती। जी
अलादीन, अलादीन तो जिंदा है। तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? मेरी तरफ देख अलादीन, अलादीन मैं तेरी अम्मी हूँ। अलादीन, 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 अलादीन। मैं थक गया हूं सबको बता के कि मैं अलादीन नहीं हूं, अली हूं, अली। वजीर आला, खुदा के लिए इन मोहतरमा को मेरी नजरों के सामने से हटाइए। हमारे भाईजान के सब्र का इंतहाम मत लीजिए वजीर आला। आप इन मोहतरमा को हुक्म दीजिए कि ये ऐसे दफा हो जाए, वरना अब हमें भी गुस्सा आ जाएगा। आला, आप यहाँ से जाइए। चलिए भाईजान, कोई जरूरत नहीं यहाँ रुकने की। यहाँ के लोगों को ना मेहमानों की इज्जत है और ना नए दोस्तों की परवाह। आपके साथ सौदा करने के लिए 1000 सल्तनतें तैयार बैठी हैं और आप, कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की। चलिए भाईजान। जरा रुकिएगा अली साहब। आपकी बेइज्जती करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ वो इस औरत की वजह से हुआ है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए था ना, बेवकूफ औरत। ये ख़वातीन आपकी गुनहगार है, इसलिए इन्हें सजा भी आपकी नजरों के सामने मिलेगी। ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि इस बात से हमें भी उतनी तकलीफ हो रही है जितनी आपको हुई थी। इन्हें 100 कोड़े लगाए जाए। मारिए।
ये सब क्या है वजीर आला? आप मेहमानों का दिल ऐसे बहलाते हैं? देखिए, आपको जुल्म करने का शौक होगा, लेकिन मुझे जुल्म देखने का कोई शौक नहीं। रुक जाओ। अलादीन, अलादीन, मैं तेरी अम्मी हूँ। तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? मेरी तरफ देख तो सही। अलादीन, अलादीन, मेरा बेटा जिंदा है। दूर हटो। इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है, जिससे मुझे बहुत नफरत है। पता नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पे रख लेते हैं। ये मेरा अलादीन नहीं हो सकता। तू मेरा अलादीन नहीं हो सकता। अगर तू मेरा अलादीन होता तो वो चाबुक मुझ तक पहुंचने से पहले और उसे तापने वाले हाथ दोनों कटकर जमीन पर गिर गए होते। तेरी आंखों में मेरी परवरिश की झलक नहीं, सिर्फ झूठी आन का नशा है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। बुढ़िया ठीक ही कह रही है। अलादीन होता तो अपनी अम्मी के साथ ये सब होता देखकर हरगिज चुप नहीं बैठता। वो अपनी अम्मी को वो सब नहीं कहता जो इस लड़के ने कहा। अगर ये बुढ़िया खुद ही कह रही है कि ये उसका बेटा नहीं, तो इससे पहले कि और बात बिगड़ जाए हमें कुछ कहना चाहिए। ले जाइए ना यहाँ से। तेरी सूरत हूबहू मेरे बेटे से मिलती है, पर सीरत बड़ी बदकिस्मत होगी वो अम्मी जिसने तेरी जैसी औलाद को जन्म दिया। शुक्र है ऊपर वाले का कि वो औरत मैं नहीं हूं। पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने। अपनी अम्मी के लिए मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है। उन्होंने मुझे इस दुनिया की सबसे नेक परवरिश दी है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं। आप नहीं समझेंगे। ले जाओ इन्हें।
वैसे हमसे कभी गलती होती नहीं। हाँ, पर अगर हो जाए तो हम उसे कबूल करने में पीछे नहीं हटते। हमें माफ कर दीजिएगा। और क्या आपको हमारी दोस्ती कबूल है? दोस्ती? दोस्तों से माफी नहीं मांगी जाती, उन्हें गले लगाया जाता है। गले लगने वाले ही पीठ में खंजर घोंपते हैं जफर। ये बात तुम भूल गए हो, पर मुझे याद है। आपके साथ सौदा करना हमारे लिए फक्र की बात होगी। और देखिएगा आप, दुनिया आपकी और हमारी दोस्ती की मिसाल देगी। बेशक, ऐसी दोस्ती किसी ने नहीं देखी होगी। अली जफर का नाम गब्बर ठाकुर से पहले लिया जाएगा। गब्बर और ठाकुर, ये कौन है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन होंगे जरूर। गब्बर और ठाकुर, बेहतरीन। सच्चे दोस्त, आपकी और मेरी तरह। सच कहें, अरसे बाद ऐसा दिलचस्प इंसान मिला है जो दोस्त बना है। यकीनन बड़ा मजा आएगा। मजा तो बहुत आने वाला है कमीने, पर तुझे नहीं, मुझे। तेरी दवाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तूने मेरे साथ जो किया वो पूरे बगदाद ने देखा था, पर मैं और मेरी टोली तेरे साथ जो करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। अब मचाएगा अली जफर की गली में खलबली।